ठीक है। इसके साथ ही मैं आज आपको 12th का एक टॉपिक कराता हूँ, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से पेपर में भी आपके 12th स्टैंडर्ड की बात करते हो तो 12th में भी क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए और आईआईटी डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन उठा लेती है। कूलाम के नियम से एनडीए और आईआईटी डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेती है। जितने भी गवर्नमेंट के जो जिन एग्जाम्स में फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वहाँ कूलाम के नियम का 101% क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ मैं आपको आज बेसिक बता दे रहा हूँ, इसका बेसिक बता दे रहा हूँ, और फिर इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। कहने का कूलाम के नियम को आज मैं खत्म कर दूंगा पूरे को, ठीक है। कूलाम का नियम होता क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु हैं, कोई स्थिर बिंदु है ए, एक ए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु जिन पर आवेश है Q1 Q2 और बीच की दूरी है R, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के माध्य बीच कार्यरत विद्युत बल, दो बिंदु हैं Q1 Q2, दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, इनके बीच बल F, बीच की दूरी R, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दो आवेश Q1 व Q2 तथा बीच की दूरी R है, तब बल F, विद्युत बल F, तब विद्युत बल F। देखो ये बना कैसे, मैं पूरी डेफिनेशन लिख दी है मैंने। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य के बीच कार्यरत विद्युत बल, इन दोनों बिंदुओं के बीच कार्यरत विद्युत बल, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब डेफिनेशन में क्या कहा कि बल जो F है, दोनों बिंदु आवेश है, इनके गुणनफल का परिमाण, गुणनफल क्या, Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बन गया, Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा R उसके R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, एक नियतांक है। K अब क्या करेंगे, F बराबर K निर्वात और वायु में कार्य कर रहा है, दोनों बीचों की दूरी पर, ठीक है। K निर्वात और वायु में मैं यहां से इस क्वेश्चन को यहां ले आता हूं। वायु में K एक अनुक्रमानुपाती है, निर्वात और वायु में K का मान, K बराबर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। K का मान कितना होता है, 9 दशमलव इतना। तब F बराबर 9 × 10⁹ गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भैया ये तो यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में, इसका यूज हम कहां करेंगे, न्यूमेरिकल्स में। इसे साधारणतः F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। जहां एप्सिलॉन विद्युत की, जहां एप्सिलॉन तुम्हारा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जहां एप्सिलॉन गलत लिख दिया, जहां एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, अब कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है इसका विमीय सूत्र, अगर पूछ लगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र बता दो।
भैया विमेय सूत्र बनता कैसे ये बताता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं इससे एप्सिलॉन को ना यहाँ ले आऊँगा, बराबर 1/4 पाई F यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q का कुल आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, AT होता है गुणा AT। 4 पाई का विमेय सूत्र होता नहीं है, MLT पे माइनस के 1, MLT पे माइनस का 1 बल का होता है। R बराबर बीच की दूरी L, L का स्क्वायर। अब इसे MLT की फॉर्म में ले लेंगे। M कितने यहां 1 है, और जब M ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ML देखो कितने हैं यहां पे, 2L ये रहे, 1L ये रहा, ऊपर जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के। MLT पे माइनस के 3 MLT। अब T देखो, एक T ये रहा, एक T ये रहा, और एक T ऊपर पहुंचेगा तो T पे क्या बन जाएगी 3। A कितने यहां में 2। ये होता है इसका विमेय सूत्र, ठीक है। MLT पे माइनस के 2 विमेय सूत्र इसका बैठता है। M पे 1, L पे माइनस के 3, T पे 4, A पे स्क्वायर ALT, T पे माइनस के 2 MLT। T पे बल का क्या होता है, T पे माइनस के 2 होता है, हाँ सॉरी T पे 2 होता है, यहाँ 2 होता है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएंगे 4 बन जाएंगे। क्लियर है। देखो कैसे कैसे क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले हमें। कूलाम का नियम कहता क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो, एक ये रहा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, उन दोनों बल के, एक बल ये रहा, दोनों आवेशों के गुणनफल क्या अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेश हैं Q1 Q2 तथा बीच की दूरी R है, तब विद्युत बल क्या होगा F। दोनों आवेशों का गुणनफल, परिणामी आ गया, दोनों का तो अनुक्रमानुपाती। देखो अनुक्रमानुपाती दिख रहा होगा। बीच की दूरी क्या है R का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है निर्वात और वायु में। कहां पर, निर्वात और वायु में। फिर बेटा मैंने क्या किया, K बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर कूलाम का स्क्वायर होता है। किसका, K की वैल्यू। भैया ये वाली वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि इसके मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना कूलाम के, तब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। साधारणतः F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। इसे यहीं रुक के यहां पे भी हम इसे खत्म कर सकते हैं, कूलाम का नियम यहीं खत्म हो जाता है। पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। तो ज्यादातर इसका विमीय सूत्र पेपर में पूछ लिया जाता है। एनडीए में पिछली बार एनडीए में इसका कुछ नहीं पूछा था, केवल ये पूछा था विद्युत की क्या कहते निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका विमीय सूत्र M पे -1, L पे माइनस के 3, T पे 4, A पे 2 होता है। क्लियर है। विमीय, ये तो होगा कूलाम के नियम का आपका पूरा डेफिनेशन। अब मैं कूलाम के नियम पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं कि कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिमाण एवं प्राकृतिक बताइए। प्राकृति की गणना कीजिए कि ये किस प्राकृति का है। भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, एक प्रोटॉन पे जो आवेश लगता है वो कितना लगता है, प्रोटॉन पे आवेश लगता है, प्रोटॉन पे आवेश क्या लगता है भैया मैं बताता हूं, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन पे जो आवेश लगता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा लगता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणा 10 की घात -19, प्रोटॉन पे 1.6 गुणा 10 की घात -19, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ये उदासीन होता है। बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है 4 × 0.0 10 की घात -15 मीटर। भैया विद्युत बल की बात करिए, विद्युत बल की बात करिए, विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। भैया सीधी सीधी इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, करना क्या है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19, दूसरा कितना है -1 गुणा 10 की घात -19, सीधा सीधा रखना और कुछ नहीं करना, माइनस अभी भूल जाओ 1.6 गुणा 10 की घात -19। बीच की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है बेटा, ये आर है तो ये बीच की दूरी का वर्ग होता है आर का स्क्वायर, इसे मैं 2 बार लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है, अब इनमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो पहले ये करो कि पहले पहले नॉर्मल को एक साइड लो, घातन को बाद में ले लेना। 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा, अब घातों की अगर मैं बात करता हूं 10 की घात 9, 10 की घात 19 और 10 की घात 19 क्या हो गए 19 दूनी 38 हो गए। 38 में से अगर ये गई 9 गई तो क्या बचे 38 में थे ये गए तो ये बचे भैया 29, काय के बचेंगे माइनस के, गुणा 10 की घात 15, 10 की घात 15, 15 15 क्या हो गए 30 हो गए, ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे ये प्लस के, बट्टे नीचे बचा 4.0, 4.0, मैं नीचे वाली घातों को भी ऊपर ले आया हूं भैया, दशमलव से दशमलव हट गया, दशमलव से दशमलव हट गया। अब क्या करना है, एक और एक दो जीरो नीचे बन रही है, 9 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 10 की घात 30 में ये दोनों 2 जीरो जहाँ नीचे बननी है, नीचे का मतलब 100 बन गया, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं 30 में तो ये गए तो क्या बचे एक बचे, स्टेप बाय स्टेप करे चले जा रहा हूं, ये दोनों सॉल्व करे तो प्लस का एक बचा, गुणा ये 2 जीरो ऊपर ले गए तो 10 की घात -2 करके पहुंच जाएंगे, 4 चौक 16, 16 से 16 कट हो गया भैया, कितना है 16 निम्मा 144 गुणा 10 की घात -1, -2 में से एक गया तो -1 बचा भैया। अब ये -1 अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या करा, हमेशा पता है अगर मैं मेरी साइड को चलूंगा तो घात प्लस में और इधर को चलूंगा तो घात माइनस में, मैं इधर को चलता हूं तो ये प्लस में और माइनस की कंडीशन को फिलफिल करेगा, तो मैंने क्या कहा 14.4 न्यूटन, मैंने एक इधर को चला दिया तो प्लस में आ गया, पीछे की साइड चला तो प्लस में आ जाऊंगा ना, देखो एक बार चला के दिखाता हूं, मैं पीछे की साइड चला के दिखाता हूं, अगर मैं इसे 14.4 करता हूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है ये, प्लस में घात चढ़ जाएगी, गुणा 10 की घात -1, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 10 की घात 0 बराबर 1 इतना न्यूटन। इन दोनों के बीच कितने का बल लगेगा 14.4 न्यूटन का तो बल लगेगा भैया, एक था प्लस में और एक है माइनस में, तो भैया एक प्लस और एक माइनस का मतलब क्या, दोनों आपस में क्या करेंगे आकर्षण, तो ये इनकी प्राकृति कैसे होगी आकर्षण, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। अगर सेम होते तो अलग अलग करते प्रतिकर्षण करते, और एक से तो ये दूसरे को आकर्षण करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। क्लियर है। कैलकुलेशन में देखो थोड़ा सा, कैलकुलेशन में 4-5 क्वेश्चन में कराऊंगा तो 4-5 क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन करनी आपको आ जाएगी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से मत डरना। ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है 2005 में, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 2005 में आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है। और यूपीटीयू का जो एग्जाम होता है यूपीटीयू में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ये जो पेपर में क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन मैं स्पेशल क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूं जो तुम्हें करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या करा, किन्हीं 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 1.0 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3.0 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है, इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहने का मतलब एक जगह यहां और एक जगह यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस पर 1.0 गुणा 10 की घात -7 का कूलाम है, और इस पर 3.0 गुणा 10 की घात -7 का कूलाम आवेश है, दूरी पर रखा गया। इनके माध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, इनके माध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। मुझे फॉर्मूला पता है, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू सब मुझे पता है, केवल मुझे यहाँ एक चीज में कंफ्यूजन उसने डाल दिया,
जो दूरी है बीच की दूरी वो किस में दे दी है इसने मुझे, सेंटीमीटर में दे दी है। इसे मैं मीटर में बदलने के लिए इसमें कितने से भाग दे दूंगा, सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 15/100 बराबर 15 मीटर। क्लियर है मेरे को, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कहता है, आर की वैल्यू किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैंने 100 से भाग दे दिया, 100 से जब इसमें भाग दिया तो मतलब 15 मीटर हो गया। फॉर्मूला में रख रहा हूँ वैल्यू, देखो 9 × 10⁻9 गुणा Q1 कितना दे रखा, 1.0 गुणा 10⁻7 गुणा 3.0 गुणा 10⁻7 बट्टे 0.15 गुणा 0.15। क्लियर है। अब मुझे क्या करना, पॉइंट सबको खत्म करना है। देखो एक पॉइंट यहाँ से गया, एक पॉइंट यहाँ से गया, तो एक पॉइंट यहाँ से गया तो 10 और यहाँ से आ गया 10। क्लियर है, मैं बता दूंगा। एक पॉइंट यहाँ से गया तो ऊपर एक बढ़ गया, 1 2 2 0 बढ़ गई, गुणा एक पॉइंट यहाँ से गया तो एक बन गया, 2 0 यहाँ से आ गई। अब ऊपर क्या बचा है मेरे पास, 9 × 10 × 30, 9 × 10 × 30, ठीक है। और ऊपर ये दोनों, अब देखो इसमें एक चीज़ और कर लो, 9 × 10 × 30, ये कंडीशन बनी है। या कंडीशन में मुझे करना क्या है कि इस जीरो से इस जीरो को कट कर दूं, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दूं। मैंने ये पॉइंट हटाए इसलिए क्योंकि तुम समझ जाओ अच्छी तरीक़ा से। 9 × 1 × 3, ठीक है। नीचे क्या बचा, 15 और 15, नीचे क्या बचा, ये बचा, गुणा। अब भैया मुझे घातों को संतुलित करना है। देखो 7 दूनी 14, माइनस की तो 14 है, 7 दूनी 14, माइनस की 14। अब प्लस की चेक करो, 2 ये रही 2 ये रही, क्योंकि 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता। तो 2 घात ये रही और 2 घात ये रही, 4 घात तो ये रही प्लस की, 4 और 9 13, 13 घात तो मेरे पे प्लस की हैं और 14 घात मेरे पे किसकी है, माइनस की। तो घात किसकी बची, माइनस की, तो ऊपर 10 की घात -1 बचा। क्लियर है, घात को संतुलित कर लिया मैंने। माइनस माइनस की चेक करी, 14 है, फिर प्लस की चेक करी, 9 ये रही, 4 2 ये रही, 2 ये रही, 2 और 2 4 और 9 4 13। तो 10 की कितनी बची मेरे पास, माइनस की 14 है, प्लस की 13, माइनस की 1 बची, 10 पर -1 कर दिया। अब मैं इसे काटा पीटी करता हूँ, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 पंजे 15 पंजे 75, 75 से दूंगा मैं 9 में भाग, 75 से दिया मैंने 9 में भाग, दशमलव लगाया, 0 ले ली, 75 एकम 75, कितने बचे, 10 में थे 5, 8 में थे 7 गए तो 1 15, दशमलव की 0, 75 दूनी 150। कहने का मतलब इससे ये पूरा कितनी बार कट गया, ये कट गया 0.12 बार, बराबर 0.12 गुणा 10 की घात -1। भैया इस पॉइंट को मैं इधर को ले जाऊंगा, सामने की साइड ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू किस में बन जाएगी, इस वैल्यू, जैसे ये मैं प्लस में है और इधर की साइड ले जाऊंगा। अगर मैं पॉइंट, यहाँ पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, मैं 1.2 करूँ तो 10 पे 1 माइनस की पावर चढ़ाऊंगा इसमें चेंज करने के लिए, और 10 पे 1 माइनस की पावर चल ही रहा है, बराबर क्या होगा, 1.2 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन का बल। कहने का मतलब इन दोनों के बीच कितने न्यूटन का बल लगेगा, 1.2 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन का बल इन दोनों के बीच लगेगा। क्लियर है। थोड़ा सा भी पावरों में ही आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ 2 2 3 3, जिससे कि आपकी पावर्स की प्रॉब्लम्स भी जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा जबकि इनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की घात -15 मीटर है और दोनों की प्रकृति बताओ। भैया दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों प्रोटॉन पर प्लस की वैल्यू होगी, दोनों प्रोटॉन एक से साइन के होंगे, तो ये आपस में क्या मिलेंगे, ये तो जब दोनों एक से तो दूर दूर भागेंगे ना, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पहला तो आंसर यही आएगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, क्योंकि दो प्रोटॉन है और दोनों कैसे पॉजिटिव हैं। आकर्षण कब होता है, जब एक माइनस और एक प्लस होता है। अब यहां दोनों ही प्लस प्लस आ गए तो प्रतिकर्षण इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब भैया फॉर्मूला तो वही है मेरा वाला, यहां कर दे रहा हूं,
F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो वही है, वैल्यू रख रहा हूँ 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की बात करूँ तो प्रोटॉन की मैंने बताई थी 1.6 गुणा 10 की घात -19 होती है। 1.6 गुणा 10 की घात -19। दूसरे प्रोटॉन की भी सेम होगी। बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी कितनी दे रखी है आर बराबर वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 0 गुणा 10 की घात -15 गुणा 10 की घात गुणा 4.0 गुणा 10 की घात -15। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें। स्टेप पे चलने से पहले हम पहले दशमलव को हटावें। ये हटाया, देखो एक अंक के बाद ये है, एक अंक के बाद ये घट गए, हट गए। अब क्या करना है भैया, एक और एक इसमें दोनों में है। अब देखो करना क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू, अब मैं एक्स वाकू वैल्यू को एक साइड लूँ और उन्हें एक साइड लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। 9 गुणा 16 गुणा 16, एक ये 16 एक ये 16 और ये 9। भैया देखना 10 पे 9, 10 पे 19, 10 पे 19, ठीक है। 10 पे 9 गुणा 10 पे 19 गुणा 10 पे 19, ऊपरली पावर ले लें। अब नीचे से जो पावर जाएंगी, नीचे की पावर 10 की घात -15, ऊपर जा किसकी हो जाएंगी प्लस की। 10 पे 15, 10 पे 15। भैया एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, तो नीचे दो जीरो हो तो 10 की पावर, मैंने क्या बताया, अगर 100 है तो ये किस में बदल जाएंगी 10 की पावर 2। अब नीचे एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, एक के पीछे दो जीरो लगे, 100 है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर -2 बट्टे 4 इंटू 4। क्लियर है। 4 से भैया, 4 से ये 4 बार कटा, 4 से ये 4 बार कटा, ठीक है। 9 चौक 36, 4 चौक 16 निम्मा 144 गुणा, इनकी गुणा करिए 144 है। अब मुझे इनमें देखना है, पहले माइनस माइनस वाली देख लो कितनी है, -19 -19 और -2, 19 दूनी 38 और 2 40, माइनस के 40 पावर। अब प्लस की देखते हैं, 9 15 दूनी 30 और 9 39, 39 है प्लस की, किसकी ज़्यादा माइनस की, 10 ज़्यादा है। 10 पे माइनस की 1, क्या ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, वो भी माइनस की। अब भैया मैंने तुमसे क्या कहा कि ये यहाँ ऐसा अच्छा ना लगेगा, तो हम क्या करेंगे 14.4 गुणा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -1 कर दिया मैंने। एक दशमलव पीछे को आ गया, जैसे ही पीछे को ये प्लस माइनस की ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 14.4 न्यूटन का बल। 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। अब क्या तो ये घातों का खेल समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रम से आवेश, भैया दो आवेश हैं, एक ये रहा एक ये रहा। पहले का आवेश कितना 2 गुणा 10 की घात -7 और दूसरे पर कितना है 3 गुणा 10 की घात -7। बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। मैंने तुमसे क्या कहा था भैया, सेंटीमीटर में से मीटर में चेंज करो। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 30/100, एक भैया क्या आ गई 0.3 सेंटीमीटर। 10 है, दशमलव ऊपर चला जाएगा 0.3 मीटर। रख दो फॉर्मूला, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। पहला आवेश कितना है 2 गुणा 10 की घात -7, दूसरा आवेश कितना है 3 गुणा 10 की घात -7 बट्टे बीच की दूरी का वर्ग -3 इंटू वो 0.3 इंटू 0.3। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन नॉर्मल तरीका से कर लो इसकी। देखो 1 दशमलव हटा 1 दशमलव हटा, 2 ऊपर 0 बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 से 9 कट गया, बचा क्या यहाँ 2 और 3, 3 दूनी 6 गुणा प्लस माइनस का खेल देखो। प्लस माइनस के कितने हैं यहाँ 14, घात माइनस की 14 है ना, 7 इस पर 7 इस पर, प्लस की कितनी है 9 और 2
11 घात किसकी ज़्यादा, माइनस की कितनी 3, 10 पे माइनस के 3। कहने का मतलब इस पे इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर सेटों में पूछे गए हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए कूलाम के नियम के, कूलाम का नियम समझाया, कूलाम नियम के 4 क्वेश्चन कराए। अगर कूलाम के नियम के साथ आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो ये लगा लो लाइफ में कभी कूलाम के नियम को भूलोगे नहीं। इसी के साथ चलते हैं, पर हाँ भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं 11th 12th का आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पूरी कराऊंगा, अच्छी तरीक़ा से कराऊंगा। साथ में एनडीए और आईआईटी की तैयारी भी कराऊंगा, एनडीए प्लस आईआईटी की तैयारी भी कराऊंगा। एंड एनडीए और आईआईटी की तैयारी में एक साथ ऐसे करा दूंगा, जो भी मैं यहाँ डेरिवेशन करूंगा उसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। एनडीए और आईआईटी में फिजिक्स बहुत आती है, पर फिजिक्स में थ्योरी नहीं आती, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर डालना है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने न्यूमेरिकल्स पे डालना है। और देखो फिजिक्स से सभी लोग डरते हैं, मैं फिजिक्स को वो बना दूंगा जो आप ये कहोगे कि हमें फिजिक्स से डर लगता ही नहीं है। जैसे ही किसी ने कोई न्यूमेरिकल दिया, तुमने 2 मिनट में उसके हाथ में आंसर रख दोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।